राम 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 राम। हे समस्त ब्रह्मांड की सर्वव्यापक परम शक्ति, आपको बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हे परमेश्वर, आपके दरबार में बैठ के सब ने जितना भी जप किया है, प्रार्थना की है, किसी ने इस नाम से पुकारा है, किसी ने उस नाम से पुकारा है, किसी ने किस नाम से पुकारा है। पुकारने वाले अलग अलग हैं, पर कृपा करने वाले तो आप एक हैं, सबके सांझे हैं। सब ने मिल के जितना जप किया है, आपके चरणों में अर्पण करते हैं। स्वीकार करें, स्वीकार करें। हे परमेश्वर, हम साधारण जीव हैं, बहुत गलतियां हमारे से होती हैं, जाने में अनजाने में, और हम समझते हैं कि कोई देखने वाला नहीं है। ऐसा मैला मुखड़ा लेके तो आपके सामने आते हुए भी शर्म आती है, लज्जा आती है। पर आप तो क्षमा करने वाले हैं, बख्शनहार हैं। राम नाम ने वे भी तारे, जो थे अधर्मी अधम हत्यारे। पापी कुटिल कुकर्मी अनेक, तर गए राम नाम ले एक। आपका नाम पावन करने वाला है, आप क्षमा करने वाले हैं। अपनी गलतियों के लिए आपके आगे क्षमा याचना करते हैं। प्रार्थना है कि हम सब झोली फैला के आपके दर पे आए हैं। सब जगह से ठुकराए हुए हैं, कोई और सहारा नहीं है, कोई आसरा नहीं है, कोई और ठिकाना भी नहीं है। और सुन के आए हैं कि आप सबकी झोलियां भरते हैं, सबके ऊपर कृपा करते हैं। तेरे दरबार आला की निराली शान वो देखी, सखावत खुद तेरी गलियों में चक्कर काटती देखी। पसारा जिसने भी आकर दामन तेरे दरबार रहमत में, तुझे देते नहीं देखा मगर झोलियां भरी देखी। हे दाता, हम भी इसी विश्वास के साथ आए हैं कि हमारे ऊपर भी आपकी कृपा होगी, मेहर होगी। जैसी भी प्रार्थना लेके कोई आपके दर पे आए हैं, कोई बीमार है उसके लिए जो आपके दरबार में प्रार्थना करने आए हैं, कारोबार की उन्नति के लिए, आर्थिक संकटों से निवारण के लिए जो आपका आशीर्वाद लेने आए हैं, जिन बच्चों के बच्चियों के विवाह शादी के कार्य निश्चित हुए हैं, कार्य निर्विघ्न होवे, मंगल होवे, ऐसी प्रार्थना करने जो आपके दरबार में आए हैं। जो पति पत्नी या उनके परिवार वाले स्वस्थ संतान के लिए आपका आशीर्वाद मांगने आए हैं, नए स्थान बनाए हैं, गृह प्रवेश करना है, उसके लिए सारे कार्य मंगल होवे, ऐसी प्रार्थना लेके जो आपके दरबार में आशीर्वाद मांगने आए हैं। जो बेटियां अच्छे घर अच्छे वर के लिए आपके दरबार में आशीर्वाद लेने आई हैं, हे परमेश्वर, पुकारने वाले अपनी अपनी प्रार्थना है, पर आप तो सबके सांझे हैं। साचे साहिबा, क्या नहीं घर तेरे, घर ता तेरे सब किछ है, जिस देह सो पावे। कृपा कर दे, मेहर कर दे, सबकी झोलियां भरपूर होवे, कोई भी झोली यहाँ से खाली न जावे। जो इस स्थान पे बैठे हैं या हज़ारों दूर मील बैठे हुए भी जो ऑनलाइन प्रार्थना सभा से आपके दरबार से जुड़े हुए हैं, हे परमेश्वर, सबकी झोलियाँ भरपूर होवे, सबकी प्रार्थना आपके दरबार में स्वीकार होवे। प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति होवे। आज कहीं युद्ध है, कहीं ऐसी विभीषिकाएँ हैं, ऐसा लगता है कि संपूर्ण विश्व एक बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है। हमारे नेताओं को सद्बुद्धि होवे, देश की उन्नति के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारी रक्षा के लिए जो हमारी सेनाएं, चाहे जल थल वायु, हमारे प्राणों के रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए जो खड़े हैं, उनके लिए भी हमारी प्रार्थना है। सबके ऊपर आपकी कृपा होवे। दरबार में जैसी भी प्रार्थना लेके आए हैं मेरे भाई बहन बच्चे बेटियां, सब की झोलियां भरपूर होवें। हे परमेश्वर, गुरु परिवार के लिए हमारी प्रार्थना है, उनके आशीर्वाद भरे हाथ हमारे ऊपर बने रहें, वो बाँह पकड़ के हमें सन्मार्ग पे चलाते रहें। हे दाता,
कोई भी झोली खाली न रहे, सबके ऊपर आपकी कृपा होवे, मेहर होवे। राम नाम मुद मंगलकारी, विघ्न हरे सब पातक हारी। जो जब राम नाम की जगे, संकट सर्व सहज से भगे। कार्य में परमात्मन हो तो आप सहाय, अपने आशीष दीजिए मंगल हाथ बढ़ाए। बाधा विघ्न विनाश हो सब शुभ संचार, जहाँ राम तव नाम का गूंजे जय जयकार। तन मन धन अर्पण कियो, सब तुझ पे ब्रजराज। मन भावे सोई करो, हाथ तुम्हारे लाज। दीना बंधु दीना नाथ, लाज मेरी तेरे हाथ। दीना बंधु दीना नाथ, लाज मेरी तेरे हाथ। दीना बंधो दीना नाथ, लाज मेरी तेरे हाथ। दीना बंधु दीनानाथ, लाज मेरी तेरे हाथ। दीना बंधु दीनानाथ, लाज मेरी तेरे हाथ। दीना बंधु दीनानाथ,
दयादान दे देव दीन बंधु भगवान दीन दुखी तब द्वार से मांगी दया सदा दीना बंधु दीनानाथ लाज मेरी तेरे सद्गुरु आप समर्थ हैं सन्मार्ग के बीच बचा कर मिथ्या से मुझे हरे भाव सबने साधो साधो ऐसा सद्गुरु भावे साधो ऐसा सद्गुरु भावे साधो ऐसा सद्गुरु भावे नाम रंग का भर भर प्याला नाम रंग का भर भर प्याला पीवे और पिलावे पीवे और पिलावे ऐसा सद्गुरु भावे साधो ऐसा सद्गुरु भावे नाद छुपा तन में मन में नाद छुपा तन में मन में कोई पता ना पावे कोई पता ना पावे
परमहंस गुरु हंस रूप जब, परमहंस गुरु हंस रूप जब, हृदय बीच विराजे, हृदय बीच विराजे, परमहंस गुरु हंस रूप जब, परमहंस गुरु हंस रूप जब, हृदय बीच विराजे, हृदय बीच विराजे, सात सुरों की वाणी मेरी, सात सुरों की वाणी मेरी, नाम नाम ही गावे, ऐसा सतगुरु भावे साधो, ऐसा सतगुरु भावे, ऐसा सतगुरु भावे। राम राम बोल रे मन, राम राम बोल, राम राम बोल रे मन, राम राम बोल, राम राम बोल, राम राम बोल, राम राम बोल रे मन, 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 राम राम बोल, 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 राम राम बोल रे मन, राम राम बोल, राम राम बोल रे मन, राम राम बोल, राम राम बोल रे मन, राम राम बोल, राम
माता मुझे निहारिए, मिष्ट प्रेम के संग आशीष कर को तेरे प्रेम अगाध में गद गद होकर मात रमण करो तब गोद में सब दिन सारी रात मंगल दर्शन दीजे माँ, मंगल दर्शन दीजे, मंगल दर्शन दीजे माँ, मंगल दर्शन दीजे, मंगल दर्शन दीजे माँ, मंगल दर्शन दीजे, मंगल दर्शन दीजे माँ, मंगल दर्शन दीजे मैया मोहे मंगल दर्शन दीजे मैया मोहे मंगल दर्शन दीजे, मंगल दर्शन दीजे, मंगल दर्शन दीजे माँ, मंगल दर्शन दीजे मैया मोहे मंगल दर्शन दीजे माँ। विमल तेजोमयी मधुर मूर्ति, विमल तेजोमयी मधुर मूर्ति, मनोगमा में निहारो हो माँ, हे माँ, विमल तेजोमयी मधुर मूर्ति, मनोगमा में निहारो, ममता मंदिर में माँ मेरी, ममता मंदिर में माँ मेरी, अपना मुझे कर लीजिए मंगल दर्शन दीजिए मैया मोहे मंगल दर्शन दीजिए।
भक्ति भाव भर आवे हे माँ, हे माँ, हे माँ। भले भाव भीतर सब जागे, भक्ति भाव भर आवे, भारी भरोसा भगवत पाओ, भारी भरोसा भगवत पाओ। ऐसी करुणा कीजे, ऐसी करुणा कीजे, ऐसी करुणा कीजे माँ। मंगल दर्शन दीजे मैया मोहे, मंगल दर्शन दीजे माँ। तेरा प्रेम बसे अंग अंग में, तेरा प्रेम बसे अंग अंग में। तेरा राग अलापो हे माँ, हे माँ, हे माँ। तेरा प्रेम बसे अंग अंग में, तेरा राग अलापो। वे मैं कर्म करूं जिससे तो, वे मैं कर्म करूं जिससे तो। मुझ पर मैया रीझे, मंगल दर्शन दीजे मैया मोहे, मंगल दर्शन दीजे। जगने मात जगदम्बे तेरे जयकारे, 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 जगने मात जगदम्बे तेरे जयकारे।
तेरे से प्रभु, भला भद्र हो जाए, जग में सब नर नारी का कष्ट न कोई पाए। सुख होवे संसार में, दुख न होवे भान, भक्त बने तेरे सभी, तुझे भजे भगवान। गुरु को करिए वंदना, भाव से बारंबार, नाम सुनो का से किया, जिसने भव से पार। प्रार्थना सभा में मैंने पिछले दिनों भी ये शब्द कहे थे कि हमारे जीवन में प्रार्थना और ध्यान, आशीर्वाद, ये शब्द देखने में बड़े छोटे लगते हैं, लेकिन इतना इनका प्रभाव है कि ये असंभव को भी संभव बना दिया करते हैं। ध्यान में हम परमेश्वर की वाणी सुनते हैं और प्रार्थना में हमें विश्वास है कि परमेश्वर हमारी बात सुनते हैं। जब प्रार्थना करते हैं तो मन में विश्वास रखना है कि वो परमेश्वर हमारी बात सुनते हैं, हमारी प्रार्थना सुनते हैं। और जब हम ध्यान में बैठते हैं, ध्यान का अर्थ होता है कि परमेश्वर के साथ जुड़ना। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो परमेश्वर की वाणी, उसको हम ग्रहण करते हैं, उसको सुनते हैं। प्रार्थना बहुत ऊंचा भाव है। ये परमेश्वर के साथ हमारा संवाद है। जैसे दो जने आपस में बातें करते हैं, उस परमेश्वर के साथ ये हमारा संवाद है। लेकिन बहुत कई बार अजीब लगता है जब कई लोग आके कहते हैं कि जी हमने बहुत प्रार्थना की पर परमेश्वर हमारी सुनते ही नहीं। हमने इस मंदिर में प्रार्थना की, हमने उस मंदिर में प्रार्थना की, पर परमेश्वर हमारी सुनते ही नहीं। मैंने आगे भी कहा था, आज फिर दोहराता हूँ कि प्रार्थना का अर्थ समर्पण होता है। परमेश्वर के आगे अर्जी होती है कि परमेश्वर ये हमारी ज़रूरत है, ये हमारी अर्जी है, ज़िद नहीं है, आगे आपकी मर्जी है। जैसे एक माँ जानती है कि बच्चे को किस समय क्या चाहिए। बच्चा छुरी मांगता है, चाकू मांगता है, समझदार माँ नहीं पकड़ाती उसे। ऐसे ही परमेश्वर वो भी जानते हैं कि हमारी किस समय क्या ज़रूरत है। जो लोग ऐसे कहते हैं कि इस मंदिर में प्रार्थना कर ली, उस मंदिर में प्रार्थना कर ली, वो प्रार्थना का अर्थ ही नहीं जानते। दुखों का कारण भी यही है कि हमने अपनी इच्छाओं को, बहुत लोग अपनी इच्छाओं को समझते हैं कि प्रार्थना के रूप में कह दें। मैंने आगे भी कहा था, आज फिर दोहराता हूँ। अमेरिका के एक बहुत विद्वान दार्शनिक डॉक्टर अलेक्सिस कैरल, उनके शब्द मैं आगे भी दोहराता होता हूँ। शब्द तो अंग्रेज़ी में हैं उनके, लेकिन उसका अर्थ ये है कि प्रार्थना का अर्थ ये नहीं कि जो हम चाहें परमेश्वर वो कर दें, बल्कि प्रार्थना का अर्थ ये है कि जो परमेश्वर हमारे लिए करें उसे हम स्वीकार कर सकें। जैसे गुरबाणी में कहा है ना, तेरा पाना मीठा लागे। जो परमेश्वर हमारे लिए करें उसे हम स्वीकार कर सकें। लेकिन हमारा तो स्वभाव और है, हम कुछ अच्छा होवे उसका श्रेय हम अपने आप को देते हैं। मैंने ये कर दिया, मैंने एक फैक्ट्री बना दी, मैंने ये कर दिया, समाज में मेरी बड़ी प्रतिष्ठा है, सब लोग मुझे जानते हैं, कुछ किया है। कृपा तो चाहे परमेश्वर की होवे, लेकिन उसका श्रेय हम दूसरे को नहीं देना चाहते। लेकिन अगर कोई नुकसान हो जाए फिर उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हम, उसके लिए हम दोष किसी के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं। कोई और नहीं मिलता तो फिर दोष भगवान को देते हैं कि भगवान तू ही मेरे पीछे पड़ा रहता है, मैं तेरा क्या बिगाड़ा था। और रब न किसी दा वैरी, वैरी तेरे ऐब बंदिया। हमारे दुखों का कारण हमारे अपने कर्म होते हैं। वो परमेश्वर, उसके लिए तो कहा है कि वो ना किसी से घृणा करते हैं, न पक्षपात करते हैं। ऐसे एक वैदिक श्लोक भी है कि न घृण्याय न सपेक्षत्वात् तथा ही दर्शयति। परमेश्वर किसी के प्रति घृणा भी नहीं करते, पक्षपात भी नहीं करते, चाहे ऊपर से देखने में ऐसा प्रतीत होवे। एक दुखों का कारण ये भी है कि हम सुखों के साधनों में ढूंढते हैं। गाड़ी मिल जाएगी मैं सुखी हो जाऊंगा,
बंगला मेरा पड़ोसी से बड़ा बंगला हो जाएगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। ये सुखों के साधन हैं। किसी को धन मिल जाए, सोने का पलंग वो खरीद लेगा, लेकिन उस पर नींद तो परमेश्वर की कृपा से आएगी ना, नींद तो नहीं खरीद लेगा। भोजन के लिए चाहे सोने के थाल रख ले, लेकिन भूख वो तो पैसे से नहीं आएगी ना, ये तो उसकी कृपा से आएगी। हम सुखों के साधन में सुखों को ढूंढते हैं कि बड़ा हमारे दुखों का कारण भी है। सुखों के साधन में सुख नहीं होता, क्षणिक होता है, स्थायी नहीं होता। अगर होता तो बाबा नानक जी ये न कहते, जे सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले। क्योंकि सुख परमेश्वर के नाम में है, दुनियावी चीज़ों में सुख नहीं है, वो सुखों के साधन हैं। पूज्य पिताजी महाराज की कही हुई बात स्मरण आती है कि कस्तूरी मृग, आपने सुना होगा कि जिसके भीतर एक ग्रंथि होती है सुगंधि की, जिसे कस्तूरी कहते हैं, बहुत महंगी बिकती भी है, आपको शायद पता हो। वो उस सुगंधि को वो नहीं जानता कि ये मेरे अपने भीतर है, उसको ढूंढने के लिए इधर उधर भागता है, कांटों में छिलता है, लहू लुहान होकर कई बार प्राण त्याग देता है, लेकिन ढूंढता वो चीज़ है जो उसे बाहर नहीं, उसके अपने भीतर है। एक और बात स्मरण आती है, कोई व्यक्ति कुछ ढूंढ रहा था, किसी ने कहा भाई काफ़ी देर से ढूंढ रहे हो, क्या हुआ? कहता जी मेरी सोने की अंगूठी गिर गई थी, वो ढूंढ रहा हूँ। दूसरे व्यक्ति ने भी उसकी सहायता की, लेकिन मिली नहीं। हो कहता भाई यहाँ तो है नहीं, गिरी कहाँ थी? कहता जी गिरी तो वो वहाँ दूर थी। तो कहता यहाँ की ढूंढ रहे हो? कहता जी वहाँ अंधेरा है। ऐसे नहीं होगा। जे सुख चावे तू सदा शरण राम की ले। सुख परमेश्वर के नाम में है, संसारिक चीज़ों में नहीं है। महाराज के नाम के दरबार में बैठ के अपने लिए और आप सबके लिए यही प्रार्थना करते हैं कि हे महाराज, जो आपने हमें नाम की बख्शिश दी है, गुर पूरे कृपा करी, काटिया दुख रोग, मन तन शीतल सुखी प्यो, प्रभ त्यावन योग। उस नाम की बख्शिश के साथ, उस नाम की दौलत के साथ जो आपने हमें जोड़ दिया है, उसको अपने जीवन में हम धारण करके उस नाम की मस्ती और नाम का सुख लेवें। प्रभु कृपा, संत कृपा सबके ऊपर होवे। श्री राम। कार्य में परमात्मा हो तू आप सहाय, अपने आशीष दीजिए, मंगल हाथ बढ़ाए। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे। दीनानाथ अनाथ का भला बयासैयो, जो अब तारोगे नहीं मुझे, मेरी हंसी करे
गुरु गुरु को करिए वंदना, भाव से बारंबार नाम सुनो कासे किया, जिसने भव से मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, 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 हरि आ जाओ। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मैं तो झूठे जगत का सताया, मैं तो झूठे जगत का सताया। अब द्वारे तुम्हारे मैं आया, अब द्वारे तुम्हारे मैं आया। प्रभु दे दो मुझे अपना प्यार, प्रभु दे दो मुझे अपना प्यार। हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। तुम दीनानाथ कहते, तुम दीनानाथ कहाते, दुखियों को पार लगाते, दुखियों को पार लगाते। ओ प्रभु मेरी भी सुन लो पुकार, प्रभु मेरी भी सुन लो पुकार। हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरी आंखों के आंसू तो देखो, मेरी आंखों के आंसू तो देखो। 84 के चक्कर को मीटो, 84 के चक्कर को मीटो। ओ तुम जीते मेरी हुई हार, तुम जीते मेरी हुई हार। हरि आ
जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। छोड़ आया हूँ मैं सब सहारे, छोड़ आया हूँ मैं सब सहारे, छोड़ दिए हैं मैंने द्वारे, छोड़ दिए हैं मैंने सब द्वारे, मैंने ढूंढा तुझे घर द्वार, मैंने ढूंढा तुझे घर द्वार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ, 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 मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल। श्री हनुमान चालीसा जी के पाठ से पहले मुझे केवल सूचना ही आपको कहनी है
डलहौजी परम धाम, जो कि गुरु महाराज का वो पावन स्थान जहाँ उनको परमेश्वर के दिव्य साक्षात्कार हुआ था, उस स्थान की साधना सत्संग तारीखें 17 सितंबर से 20 सितंबर तक है, जिसमें 20 दिसंबर को विशेष सत्संग पूज्य गुरु महाराज के जन्म उत्सव का रहेगा, प्रकट उत्सव का 11:30 से 1 बजे तक। 17 तारीख शनिवार से साधना आरंभ होगी। फिर 18-19 को दिन में अगर कोई आना चाहे सत्संग में खुली सभा में आ सकेंगे, लेकिन वहाँ पे रुकने की इजाज़त केवल उन्हीं लोगों को होगी जिनके नाम स्वीकृत होंगे। कोई आके खुले सत्संग में आना चाहे तो सत्संग में आ सकेंगे दिन की सभा में, लेकिन रात्रि रुकने का प्रबंध उनको अपना बाहर किसी स्थान पे करना होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। जिन्होंने नाम दिए हैं या देने हैं, आज अंतिम तिथि है। जिन्होंने नाम दिए हैं दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने नाम दिए हैं, जिन्होंने और देना है, साफ कागज़ पे अपना नाम, पता, आयु और कॉन्टैक्ट नंबर लिख के कृपया आज सत्संग के बाद दे देवें। फिर महाराज के पास जिन भाग्यशाली लोगों के नाम स्वीकृत होंगे वही फिर वहाँ पे रुकने का उनका होगा, साधना सत्संग में रुक जाएंगे। एक तो ये सूचना आपको दी है। दैनिक सत्संग का समय प्रातः 6 से 7 बजे का रहता है। इतवार के सत्संग का समय प्रातः 8:30 से 10 बजे। सेवा के कार्य श्री राम शरणम में डिस्पेंसरी, ऊपर होम्योपैथिक डिस्पेंसरी है। डेंगू की और प्लेटलेट्स की और ऐसी कोई दवाई चाहिए हो तो ऊपर उनको वहाँ मिल जाती है। हमारे न्यू शिवाजी नगर श्री राम शरणम में सेवा करने वाला परिवार, भाई शमी जी, भाई अश्विनी जी आज यहाँ पे आए भी हैं, मैं उनका स्वागत भी कहता हूँ। तो उन्होंने नया स्थान बनाया है, तो उसमें गृह प्रवेश के लिए आप सबका, गुरु महाराज का और आप सबका उन्होंने आशीर्वाद मांगा है। तो सत्संग रहेगा इस आने वाले इतवार को शाम 5 से 6:30 बजे का अमृतवाणी सत्संग रहेगा, और आप सबकी ही में ये श्री अमृतवाणी का सत्संग रहेगा। उनका एड्रेस भी मैं बता दूं, बसंत एवेन्यू, ये 2721 बसंत एवेन्यू एक्सटेंशन 9 नियर शिव वाटिका मंदिर डुगरी के पास ये स्थान है। मुख्य रोड से चूने के निशान भी लगे होंगे, और श्री राम शरणम से यहाँ से बस का प्रबंध रहेगा शाम 3:45 बजे इस आने वाले इतवार को। जो सत्संग में जाना चाहेंगे, चाहे सेवा वाले बहनें हैं, भाई हैं, और जो संगत जाना चाहे वो उसमें बस में जाएंगे भी, और वापस भी उसी बस में यहाँ उनको वापस छोड़ देंगे। ये सूचना भी आपको दी है। अब श्री हनुमान चालीसा का पाठ, उसके बाद 7 बारी सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः ध्वनि का नंद मानते हुए जाएंगे। ये जप स्थान है हॉल में, यहाँ किसी प्रकार की बातचीत नहीं करनी है। यहाँ की मर्यादा का पूरा पालन करते हुए मन में राम राम बोलते हुए ही अपने अपने स्थान को जाएंगे। धन्यवाद। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनउ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार। दूध दीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देओ करो कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज बेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। ध्वज और ध्वजा विराजे, ताके पूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन,
कार्तिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद शारद सहित अहिसा जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कह सके कहाँ से तुम उपकार सुधी वही कीना राम मिलाए राध पद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र योजन पर भानु लियो ताई मधुर फल जानो प्रभु मोदिका मेल मुख माही गल गिलांग गए अचरज नारी दुर्गम का जगत के देते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेरे राम दुआरे तुम रखवारे होत ना क्या बिनु पैसारे सब सुख लगे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आप तीनों लोग कांपते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग रे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके कार्य सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे धर्म धर्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता कितना धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाही जो सत बार पाठ कर कोई छूटे बंद महासुख होई जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि तेरा कीजे नाथ हृदय महडेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप सियावर राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम। शिव शक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः शिव शक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः शिव शक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः शिव शक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः
श्री रामाय नमः। मेरी लगी परी तेनो, मेरी लगी परी तेनो, शहंशाह तो नक देवी तोरी। मेरी लगी परी तेनो, शहंशाह तो नक देवी तोड़ी। मुख दुनिया मोड़ेगी, शहंशाह तो मुखड़ा ना मोड़े। मुख दुनिया मोड़ेगी, शहंशाह तू मुखड़ा ना मोड़ी। मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया, मेरे ते मेहर गुरानी हुई। मेरा जीवन बदल गया, मेरे ते मेहर गुरानी हुई। मैंने दयो बताया नी सहियो, तन तन सतगुरु मेरे। मैनू देओ बताया नी सहेलियो, तन तन सतगुरु मेरे। तन की ना खानी, तन की राखानी, सहेलियों पार लगाए जिन बेरे। तन की राखानी, सहेलियों पार लगाए जिन बेरे। मेरी डूबती बेड़ी रोश दिलशा, विच पवन दिन छोड़ी। मेरी डूबती बेड़ी नूर शहंशाह, विच पवन दिन छोड़ी। मुख